आखिरी जो दो वक्ता हैं अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। विनोद बंसल साहब तालियों के साथ स्वागत कीजिए और विवेक श्रीवास्तव जी। अब इसके बाद वो समय आएगा जो दर्शक हमारे घर पर भी बैठे हुए हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके इस मोशन के पक्ष या विपक्ष में आप अपना वोट डाल सकते हैं और फिर यहां पर मौजूद जनता भी वोट डालेगी और हम आपके सामने नंबर्स रखेंगे मोशन के पक्ष में या उसके खिलाफ। विनोद बंसल जी, मोशन के पक्ष में आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सभी देशवासियों को जय श्री राम। देखिए, मैं कुछ बिंदु रखना चाहता हूं। जो इन्होंने तथ्य बताए कि भाई कुछ डाटा चाहिए, मैं डाटा भी दूंगा, लेकिन दो बातें बड़ी महत्व की हैं। आजकल कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है, एल्यूरमेंट किस तरह से होता है। आजकल आपने देखा होगा कि भाई जो चर्च थे वो चर्च कभी श्वेत रंग में होते थे और क्रॉस लगा होता था। आजकल उन चर्च भगवा हो गए और उन पर ऊपर लिखा होता है प्रार्थना स्थल, मंदिर, कीर्तन स्थल, ऐसे ही गिरजाघर भी नहीं लिखा होता। और दूसरी बात यह कि जो पादरी हैं, पादरी का नाम सुनते के साथ ही आपके मन में चरित्र आएगा कभी कोई व्हाइट स्कॉलर है, कोई बड़ा व्हाइट गाउन पहना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। आजकल वो भगवा हो गए, माथे पर टीका और गले में माला और राम नाम का जप और चल रहे हैं बाजार में। आप सोचिए ये जो फ्रॉड है ये क्रिश्चियन मशीनरी कर रही हैं। वही दूसरी तरफ जो अभी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, झांगुर जैसे झिंगुर जाने कितने घूम रहे हैं देश के अंदर, और कितने सारे ऐसे जिहादी जल्लाद जो है ना वो देश के अंदर विचरण कर रहे हैं। इन सब से सावधान रहने की आवश्यकता है हिंदू समाज को और शासन प्रशासन को भी। अब आंकड़े की बात आती है तो मैं कुछ आंकड़े देखना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि लफ्ज याद नहीं है, धर्मांतर नहीं है, तो मुझे बताइए रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बना? रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बना? सीकर का इमराना कबीर क्यों बना? नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना? खालिद को अमन और असलम को सोनू क्यों बनना पड़ा? शाकिर को अमन और फैजल को सोनू क्यों बनना पड़ा? कानपुर का जो इनेस था वो क्यों बना? आखिरकार कानपुर का मुख्तार जो है राहुल क्यों बना? ऐसे सब लोगों ने, किसी ने मीना को अमीना, निधि को नादिया, पूजा को जोया, पुलस्ती को आलिया और अंजलि तिवारी को आयशा, ये ऐसे कई सारे मेरे पास उदाहरण है। इसके अलावा मैं बड़ी एक लंबी सूची लेके आया हूँ, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा भाई साहब। ये सूची वेबसाइट पे अवेलेबल है। नवंबर में हमने 400 ऐसे धर्मांतरण के केसेस की लिस्ट जारी की थी मीडिया को। किसी ने कोई क्वेश्चन रेज किया? समय समाप्त हुआ लेकिन ये कौन सी वेबसाइट पे आप बता दीजिएगा। ये हमारे ट्विटर हैंडल पर। अच्छा, चलिए ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, फोर्स कन्वर्जन गलत है, नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम उसको फॉलो करें जो हमारा संविधान कहता है। एक लड़की 19 साल की एग्नेस मैसेडोनिया में जन्मी, कलकत्ता में आई और एक महिला लेटी हुई थी सड़क के ऊपर जिसके ऊपर चींटे चढ़े हुए थे, और हिंदू लोग हम जा रहे थे, आ रहे थे, देख रहे थे, कोई उठा नहीं रहा था, और वो लेडी उसको उठा करके उस महिला को अस्पताल ले जाती है, एडमिट नहीं करते तो धरना देती है, और चर्च को छोड़ करके वो शुरू करती है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और एग्नेस का नाम हो गया मदर टेरेसा। क्या कहेंगे इसको? एलॉरमेंट। जब मर रहे थे वो लोग सड़कों पे, जिनको रोटी दी, इलाज दिया, पानी दिया, खाना दिया, क्या है विष्णु जैन जी? एलॉरमेंट। क्या कहेगा विश्व हिंदू परिषद? क्यों नहीं दे पाए आप इस चीज को? जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, जब हम उनको मंदिरों में आने नहीं देते थे, पानी पीने नहीं देते थे, खाना साथ खा नहीं सकते थे, जब इस्लाम को अपनाया, क्रिश्चियनिटी पे अपनाया, तो क्या था? एलॉरमेंट, फोर्स कन्वर्जन। यहां पे 90 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान इस मुल्क के इसलिए कन्वर्ट हुए क्योंकि हमने अत्याचार किया, हमने हिंदू नहीं बनाए, हम नहीं गए अफ्रीका में, हमने नहीं कहा हम भी दावत देते हैं, आइए शंकर भगवान की पूजा करिए, और आज सारा हिंदू समाज डिफेंसिव पर है। और डर लगता है आपको कि 85% हिंदू समाज को 14% मुसलमानों से कन्वर्ट होकर के खत्म हो जाने का डर है। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि आप कभी गए नहीं, किसी को दावत दी नहीं, प्रेम से बुलाया नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए, नफरती एजेंडा से बचिए। गलतियां हैं, सब धर्मों में गलतियां होती हैं, लेकिन साथ रह के चलेंगे, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, तभी यह देश बढ़ेगा। यहां खड़े होकर के एग्जाम्पल दे रहे थे और मुसलमानों को नीचा दिखा रहे हैं, कोई हिंदुओं को नीचा दिखा रहा है। चलेगा ऐसे देश? बनेगा सुपर पावर? आप बनेंगे सुपर पावर जब आप एक हैं। दिस कंट्री इज वन एंड वी आर ऑल इंडियंस। हिंदू और मुसलमान हम बाद में हैं, इस बात को आपको समझना होगा। अगर कोई गलती से फोर्स कन्वर्जन करता है, झूठ बोलता है, पैसे देता है, अत्याचार करता है, बिल्कुल संविधान उसको पकड़ेगा, जेल में डालेगा, उसको सजा मिलेगी। माय कॉन्स्टिट्यूशन इज स्ट्रांग। लेकिन अम्बेडकर ने हिंदुइज्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपनाया। जबरदस्त टेल एंडर्स ने जो पारी संभाली अपनी अपनी तरफ से। कोई सवाल? ताऊ
आज मुझे बहुत खुशी हुई कि विवेक श्रीवास्तव जी धर्मांतरण के खिलाफ हैं जबरन, पर आप तो वो मानने वाले हैं कि सब मिथ्या है, तो एक मिथ्या को छोड़कर दूसरे मिथ्या को अपनाना, और मदर टेरेसा वाली बात जो है उसको तो अलग ही रखिए, पर वो उस तरह का धर्मांतरण भी लोभ से ही होता है, उसे लोभ ही कहते हैं। किसी को स्वर्ग के चित्र दिखाना, किसी के सोल को ऊपर ले जाना, वो भी लोभ है एक तरह का, यहां नहीं तो कहीं और। तो सारे धर्मांतरण जो भी होता है या तो लोभ में होता है या दबाव में होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जो तथाकथित लोग कहते हैं कि अपने मन से किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो कोई नहीं करता। और आपसे सर बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं घर वापसी के नाम पे, उसका क्या होगा? वो भी गलत है ना। बहुत लोग एक सेकंड हाँ। बहुत सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं एक, तो वो भी तो गलत होना चाहिए ना। ये घर वापसी करा रहे हैं। देखिए, घर वापसी में धर्मांतरण में बड़ा बेसिक डिफरेंस है, उतना ही जमीन और आसमान का अंतर है। घर वापसी के माध्यम से व्यक्ति अपने मूल की तरफ लौट रहा है, जो कन्वर्ट हो गया था, जो भूल उसके हो गई थी, जो जिस तरह से फंसाया गया था, हम उसको वापस ट्रैक पर ला रहे हैं। मूल तय कौन करेगा? मूल तय वही करेगा, वो करेगा, वही कर रहा है, वही कर रहे हैं। नहीं हम नहीं कर रहे, वही कर रहे, वही तय कर रहे हैं। मूल देखिए, पक्का मूल वही तय कर रहे हैं, वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। देखिए, कन्वर्जन में और घर वापसी में यही बात है, एक तरफ स्वेच्छाचारिता है तो वहीं पर जो है ना जबरदस्ती धर्मांतरण। एक और बात बता दूं आपको मैं, जो चंगाई सभा की बात करी, उन्होंने मदर टेरेसा की बात करी कि मदर टेरेसा ने सेवा करी। अरे भैया, सेवा के नाम पर कितने लोगों का धर्मांतरण किया? आज चंगाई सभा में तो आप कर दीजिए ना सेवा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्यों नहीं की सेवा? लेकिन अभी पोप जो है ना छोटी सी निमोनिया से मर गए, पोप जो है निमोनिया की छोटी सी बीमारी से मर गए, लेकिन उनका इलाज नहीं किया। मैं कहता हूँ निमोनिया से मरने वाले पोप का इलाज करने के लिए चंगाई सभा क्यों नहीं हुई? भारत के अंदर उनको बुलाना चाहिए था। चंगाई सभाओं को क्या आर्गुमेंट है आपका? बुलाना चाहिए था। विवेक जी, यहाँ पे देखिए, हमने बात अपनी बहुत मर्यादा में रखी, पर यहाँ पे इस मंच का उपयोग करके आप पूरे हिंदू समाज को लांछित कर रहे हैं, ये एकदम गलत बात है ना। अगर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हमने ये प्रताड़ना दी, आपने, मैं एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट, आपने भारतीय समय, ये आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं और बात अभी एंड कर दूंगा, डिबेट खत्म करके जाऊंगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है, बता दीजिए। नहीं, बता दीजिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है? अगर हमारे समाज में अनटचेबिलिटी, सुन लीजिए, अनटचेबिलिटी सर, एक मिनट, अनटचेबिलिटी, अगर छुआछूत है, ये हमारे, आपने अंबेडकर साहब की बात कही, अंबेडकर साहब लिख के गए हैं कि छुआछूत इस देश में नहीं होगी। आर्टिकल 17 हमारे संविधान में नेट किया है, और आपने पूरे हिंदू समाज को लांछित कर दिया। जगन्नाथपुरी में कौन व्यक्ति है जो जाके झंडा लगा रहा है? बताइए, कितने हमारे ऐसे पुजारी हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आ रहे हैं और हिंदू समाज को यहाँ लांछित कर रहे हैं। अगर हमारे समाज में, हमारे धर्म में, आप एक मिनट, मंडल कमीशन का केस हुआ, नहीं सर, मैं आप सबसे पूछने जाता हूँ, मंडल कमीशन का केस हुआ। आज मैं हिंदू मुस्लिम में डिबेट नहीं करना चाहता था, पर सारे माननीय न्यायाधीश के सामने बात रख रहा हूँ। मंडल कमीशन के केस में चिन्हित हुआ कि मुस्लिम समाज में भी जातियां हैं, मुस्लिम बंजारा क्या है, मुस्लिम कायस क्या है, हजारों जाति है, पर आज आपने इस डिबेट को कम्युनल किया है। बिल्कुल नहीं कम्युनल किया, मैंने बिल्कुल कम्युनल नहीं किया है। अगर हमारे, आप लांछित कर रहे हो पूरे हिंदू समाज को, आप हमें कह रहे हो कि हम छुआछूत की बात कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लोग हैं जो अपने मंदिरों में अपने शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट भाइयों को सर पे बैठा के, बहुत अच्छी बात है, सुनिए, 7 वॉल्यूम्स ऑफ जल्दी से, छोटा सा कमेंट, छोटा सा। एक सेकंड, अरे इनको बोलने दीजिए, इनको जल्दी तेजी बोलना होगा। देखिए एक सेकंड अजय भाई, 10 सेकंड आपस में टीम आपकी है, डिसाइड कर लीजिए कौन 7 वॉल्यूम्स बाय स्वामी विवेकानंद पढ़िए। मैंने जो बोला है, बहुत सी चीजें वहां कोट करी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अगर समाज में, हमारे हिंदू समाज में कमियां हैं, जातिवाद की कमियां, उन्होंने यहां तक बोला कि समटाइम्स आई फील that Hindu religion has boiled down to what to eat, what not to eat, अंजना जी, ये पक्षपात की बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये पक्षपात की बात, ये कुरीतियां हैं। देखिए विवेक जी, थोड़ा सुन लीजिए। अब मेरा माइक के बिना नहीं ये होगा। बहुत गलत है। मैं अजय जी एक सेकंड ले रहा हूँ, एक सेकंड में आपकी टीम के आपकी सदस्य टीम, बोले, उनकी टीम ने बोला, एक बार बोल आपकी लेंगे, टीम के सदस्य बोले, रिबेटल देश राउंड के नहीं हो अंदर पाएगा आज, माफ गुरुद्वारों में कीजिएगा। सबसे ज्यादा सेवा हो रही है, Out of देश control। के अंदर मंदिरों में सबसे ज्यादा लंगर चल रहे हैं, कौन कन्वर्जन करवा रहा है? आप कैसे कह सकते हैं वहां सेवा नहीं होती? फिर आप लोग एक बात को कहकर के पूरे समाज को लांछित देश करते में हैं, दलित और सच्चाई बैकवर्ड नहीं है, और यहाँ खड़े हमारे देश में दलित और बैकवर्ड नहीं है। दुबे जी
जिन लोगों का गठबंधन ये मिलकर के सनातन को डेंगू मलेरिया बताता है, ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, वो खड़े होकर के मीठी मीठी बातें करते हैं। मीठी बातें क्यों करते हैं? राजनीति पर अब मुझे जवाब देना। अब आगे राजनीति पर ये डिबेट शुरू हुई थी कि धर्म परिवर्तन जो जबरदस्ती कराया जाता है, बलजबरी कराया जाता है, प्रलोभन से कराया जाता है, उसका हम सब निषेध करते हैं। और आप सोचिए, इन्होंने भी हजारों उदाहरण गिना दिए पूरे इंडिया में, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई किसकी सरकार है? 2014 से देश में हिंदू की बात करके आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हिंदूवादी सरकार बनी, उसके बाद भी अगर हमारे हिंदू भाई बहनों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर अगर कोई मजबूर करवा रहा है तो किसका फेलियर है भाई साहब? अरे आप बोले क्यों नहीं? नहीं, आपको 2 मिनट का समय मिला। आज भी 2 मिनट का समय मिला। ये जब आप जो भी है, ये मौलाना उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है। किससे पूछे? पूछे आराम से। बैठिए बैठिए, अपनी अपनी जगह पर बैठिए। मैं तो सुन नहीं, वो शर्मा नहीं रहे, खुशी से पहनिए। और अरे मैं तो कहता हूँ आप कहो, आप हिंदुओं को सुरक्षा दो, आप सुरक्षा दो, हिंदुओं को पढ़ाओ, वो हमारी बहन बेटियों को बचाओ। अब बैठ जाइए। तीनों का माइक मुझे हाथ में पकड़ना पड़ा है, तब जाके। अंजना जी, विवेक श्रीवास्तव जी को उत्तर देने का मौका दीजिए। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। माइक लेने के बाद छोड़ते नहीं है वो। नहीं, लेकिन वो तो जैन साहब भी नहीं छोड़ते। 10 seconds means 10 seconds and you'll sit and do it. Absolutely. और अजय शर्मा जी देखिए, बोलना चाहते थे। मैंने एक सेकंड मैं अपने दोस्त विष्णु जैन की बात का उत्तर दे रहा हूं। मैंने हिंदू समाज के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया, लेकिन अगर कमियां हैं, जातिवाद रहा है, तो आपको उससे प्रश्न करके आत्मचिंतन करना होगा, तभी समाज बढ़ेगा, हिंदू समाज भी और देश भी। आप अवॉइड नहीं कर सकते इन चीजों को। अगर आपकी इजाजत तो मैं एक सवाल पूछ लूं इनसे। जैसे इन्होंने हिंदू समाज की कमियां बताई है, वैसे ही बाकी चारों धर्म के भी एक एक कमी विवेक जी से सुनते हैं, ठीक है? देखिए, जातिवाद इस्लाम में भी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कहना दलित क्रिश्चियन भी होते हैं। सुनिए, आपके अपने साथी आपके दुश्मन बन गए। देखिए, हिंदुत्व की बात करूंगा, अपने बेगाने नहीं है। किसी भी धर्म को, रिलीजन को अगर पॉजिटिवली चेंज के हिसाब से आप देखते हैं, वो बिल्कुल सही है। ज्ञान तो मांगा ही नहीं मैंने। ज्ञान नहीं मांगा सर, कमी मांगी। हाँ, कमी ना सुनिए, मुस्लिम समाज अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है। आज मुस्लिम एंकर्स हैं, मुस्लिम, ये जवाब है इनका। नहीं, बिल्कुल यही है, मुस्लिम एंकर्स है। दीजिए माइक। एक हिंदू, आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए सर, प्लीज, थोड़ा सा टाइम।